हेलो अमेजोन सेलर्स, अगर आप अमेजोन एड्स चला रहे हो, बजट स्पेंड हो रहा है, क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट रैंक नहीं करता, तो प्रॉब्लम एड्स में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि 80% सेलर्स अमेजोन पर एड्स को ब्लेम करते हैं, जबकि उनका लिसनिंग फाउंडेशन ही वीक होता है। अगर टाइटल आपका वीक है, बुलेट्स जेनरिक है, इमेजेस एवरेज है और कीवर्ड्स रैंडमली आपने डाले हुए हैं, तो चाहे आप कितना भी पीपीसी बजट स्पेंड कर लो, डाल दो, अमेजोन आपको लॉन्ग टर्म रैंकिंग कभी भी नहीं देगा ऑन एनी ऑफ द कीवर्ड। सो आज मैं आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। टाइटल, बुलेट्स, इमेजेस और कीवर्ड्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें सो दैट योर लिसनिंग रैंक्स ऑर्गेनिकली एंड कन्वर्ट्स प्रॉफिटेबली। सो ये वीडियो सीरियस सेलर्स के लिए है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक प्रोसेस से। अमेजोन एक सर्च इंजिन है और सर्च इंजिन का रूल सिंपल है, रिलीवेंसी प्लस परफॉर्मेंस। रिलीवेंसी आती है कीवर्ड से, जबकि परफॉर्मेंस आता है कन्वर्जन रेट से। अगर आप रिलीवेंट नहीं हो तो आप शो ही नहीं करोगे, अगर आप कन्वर्ट नहीं करते तो आप रैंक सस्टेन नहीं करोगे। सो इसीलिए ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक रैंकिंग इंजन का एक फ्यूल है। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। टाइटल अमेजोन का सबसे पावरफुल इंडेक्सिंग फील्ड है, लेकिन मेजोरिटी सेलर्स यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी कीवर्ड्स है वो रैंडमली इनके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, या तो बहुत छोटा टाइटल लिख देते हैं या कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं, जैसे भी उनको लगा ऐसे डाल दिया। दोनों गलत है। टाइटल का एक आर्किटेक्चर होता है। सो फ्रेमवर्क याद रखिए, प्राइमरी कीवर्ड प्लस सेकेंडरी कीवर्ड प्लस कोर बेनिफिट प्लस स्पेसिफिकेशन एंड प्लस डिफरेंशिएटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल सेल करते हो तो गलत टाइटल आपका क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया कि स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल 1 लीटर बेस्ट क्वालिटी। ये एक जेनरिक है, रैंकिंग नहीं करेगा स्ट्रांगली कभी भी। बट ऑप्टिमाइज टाइटल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल 1 लीटर डैश करके लिखो, इंसुलेटेड लीक प्रूफ फ्लास्क फॉर ऑफिस जिम एंड ट्रैवल डैश 24 आवर्स कोल्ड एंड हॉट डैश बीपीए फ्री। यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइमरी कीवर्ड्स स्टार्टिंग में है, सेकेंडरी कीवर्ड्स नेचुरली हमने प्लेस किया, बेनिफिट मेंशन किया, यूज केस हमने मेंशन किया एंड फाइनली स्पेसिफिकेशन भी हमने ऐड किया। टाइटल आपका रीडेबल भी है और इंडेक्सेबल भी है। सो फाइनली रिमेंबर दिस थिंग, रीडेबिलिटी मैटर्स। अमेजोन ह्यूमन बिहेवियर को ट्रैक करता है। नाउ अब बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स की। बुलेट्स मोस्टली सेलर्स बुलेट्स के अंदर सिर्फ फीचर लिस्ट करके कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बुलेट्स कन्वर्जन मशीन होते हैं। सो इनके लिए फ्रेमवर्क याद रखो कि बुलेट्स के अंदर हमें क्या क्या डालना चाहिए। बेनिफिट हेडिंग इन द कैपिटल लेटर प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस इमोशनल ट्रिगर प्लस उनका यूज केस। फॉर एग्जाम्पल 24 आवर टेम्परेचर लॉक डैश करके आप लिख सकते हो, डबल वॉल इंसुलेटेड इंश्योर्स योर ड्रिंक्स स्टे कोल्ड फॉर 24 आवर्स एंड हॉट फॉर 12 आवर्स, परफेक्ट फॉर ऑफिस जिम एंड ट्रैवल। सो देखिए स्ट्रक्चर, देखिए पहले बेनिफिट हाईलाइट किया हमने, फिर एक्सप्लेनेशन दिया उसको, फिर यूसेज कंटेक्स्ट इनके अंदर डाल दिया। बट मोस्ट सेलर्स सिर्फ लिखते हैं मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, लीक प्रूफ, 1 लीटर कैपेसिटी, हॉट एंड कोल्ड फॉर 24 आवर्स और 12 आवर्स लाइक दैट। ये फीचर लिसनिंग है, कन्वर्जन कॉपी नहीं। बुलेट का ऑब्जेक्टिव है कस्टमर के डाउट को रिमूव करना। हर बुलेट एक क्वेश्चन का
आंसर होना चाहिए। इज इट ड्यूरेबल, इज इट सेफ, इज इट वर्थ द प्राइस, वाई शुड आई ट्रस्ट दिस, लाइक दैट। अगर आपका बुलेट सेक्शन इमोशनल प्लस लॉजिकल दोनों लेवल पर कन्विंस नहीं करता तो आप एड से ट्रैफिक लाकर पैसा वेस्ट कर रहे हो। नाउ अब हम बात करते हैं इमेजेस पर। ये एक सबसे अंडर एस्टिमेटेड एरिया है। अमेज़न पर इमेजेस ही आपका सेल्समैन है, और मैं क्लियरली बोलता हूँ कि एवरेज इमेजेस इज इक्वल टू एवरेज सेल्स। इमेज का फ्रेमवर्क क्या होगा? फर्स्ट, हीरो इमेज आपका क्लीन होना चाहिए, हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। सेकंड, इंफोग्राफिक इमेज हाईलाइटिंग द टॉप बेनिफिट्स होना चाहिए। साइज डायमेंशंस क्लियरली आपको दिखानी चाहिए। लाइफस्टाइल इमेजेस होनी चाहिए, कंपैरिजन इमेज होनी चाहिए, ट्रस्ट बिल्डिंग एलिमेंट्स लाइक ए वारंटी, क्वालिटी बेज, लाइक दैट सारी चीज़ें होनी चाहिए। कस्टमर स्क्रॉल करता है फास्ट। अगर फर्स्ट 3 इमेजेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका CTR लो होगा। CTR लो हुआ तो रैंकिंग आपकी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगी। सो सिंपल लॉजिक इज इमेज टेक्स्ट ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी एंड क्रिएटिविटी इमेजेस के अंदर होनी चाहिए कि जिनसे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको एंड ट्रस्ट बिल्ड कर सको। और लाइफस्टाइल इमेजेस रियलिस्टिक होनी चाहिए। ओवर एडिटेड फेक लुक ट्रस्ट आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कीवर्ड्स। कीवर्ड प्लेसमेंट एक साइंस है। सिर्फ कीवर्ड रिसर्च कर लेना काफ़ी नहीं है। प्लेसमेंट मैटर्स, कि आप कहाँ पर कौन से कीवर्ड को इंसर्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो। सो फॉर दैट प्रायोरिटी ऑर्डर्स इज सबसे पहले टाइटल, देन बुलेट्स, देन डिस्क्रिप्शन एंड फाइनली बैकएंड सर्च टर्म्स। प्राइमरी कीवर्ड्स टाइटल में स्टार्ट के पास होना चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर होना चाहिए। सेकेंडरी कीवर्ड्स नेचुरली बुलेट्स के अंदर आप डालो। बैकएंड्स में रिपीटेशन मत करो। जो बैकएंड कीवर्ड्स है जहाँ पर हम सर्च टर्म्स डालते हैं वहाँ पर रिपीटेशन मत करो। बैकएंड में अल्टरनेट स्पेलिंग्स, लॉन्ग टेल वेरिएशंस, रीजनल टर्म्स जो भी आपको मिले सब इनके अंदर इंसर्ट करो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी मत करो। अमेज़न सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग यूज करता है। अगर आप 10 बार सेम कीवर्ड रिपीट करोगे तो रैंकिंग आपकी कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। सो इंस्टेड फोकस करो ऑन कवरेज। ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक रिलेवेंट कीवर्ड्स आप कवर कर सको। अब मैं आपको एक कंप्लीट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन चेकलिस्ट देता हूँ जिनको आप अपने अमेज़न लिसनिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 उनके अंदर रहेगा, प्राइमरी कीवर्ड फाइनल करो बेस्ड ऑन द सर्च वॉल्यूम प्लस रिलेवेंसी। देन सेकंड, टाइटल आर्किटेक्चर फॉलो करो जो हमने आगे देखा। थर्ड, 5 बुलेट पॉइंट्स, बुलेट स्ट्रक्चर बेस्ड लिखो 5 बुलेट पॉइंट्स। फोर्थ, इमेजेस कन्वर्जन फोकस्ड डिजाइन करो। फिफ्थ वन, बैकएंड कीवर्ड्स स्पेस फुली यूटिलाइज करो विदाउट द रिपीटेशन। एंड सिक्स्थ वन, लिसनिंग पब्लिश करने के बाद इंडेक्सिंग चेक करो और फिर फाइनली एड्स को स्टार्ट करो। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एड्स बिफोर ऑप्टिमाइजेशन इज इक्वल टू मनी बर्न, मनी वेस्ट। सो ऑप्टिमाइजेशन बिफोर एड्स इज इक्वल टू प्रॉफिट लीवरेज। और एक और एडवांस पॉइंट, अमेज़न रैंकिंग सिर्फ कीवर्ड से नहीं होती है, याद रखिए। स्केल वेलोसिटी मैटर्स करती है, सेल्स वेलोसिटी मैटर करती है। अगर आप ऑप्टिमाइज्ड लिसनिंग पर टारगेटेड एड्स चलाओगे तो कन्वर्जन रेट हाई होगा, एक्ओस नेचुरली आपकी इम्प्रूव होगा और रैंकिंग भी वहाँ पर एक्सेलरेट होगी। सो इसको बोलते हैं फ्लाईव्हील इफेक्ट, एक घूमता ही रहता है।
Weak listening plus aggressive ads is equal to temporary sell, but strong listening plus strategic ad is equal to sustainable ranking. So इनका डिफरेंस समझिए. एंड लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रथ आपको बोलता हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट 10 लाख पर मंथ नहीं कर रहा तो 70% केसेस में इश्यू एड्स नहीं, लिसनिंग फाउंडेशन होता है. ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बोरिंग लग सकता है आपको, बट करना पड़ेगा. लेकिन यही लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग का सबसे बड़ा बेस है. अगर आप फाउंडेशन स्ट्रांग कर लोगे तो अमेज़न एल्गोरिदम आपकी प्रोडक्ट को पार्टनर बना लेगा. सो आज ही अपना लिसनिंग ओपन करो, टाइटल को देखो, बुलेट्स को देखो, इमेजेस को देखो, बैकएंड कीवर्ड्स को चेक करो, सब चीज़ें चेक करो और ऑनेस्टली पूछो, अपने आप से पूछो, क्या ये लिसनिंग रैंक डिजर्व करती है क्या? अपने आप से आपको क्वेश्चन करना है. अगर आंसर नो है तो काम शुरू कर दो, बिकॉज सीरियस सेलर एक्सक्यूज नहीं बनाते, सिस्टम बनाते हैं. So if you want the SOP for this process, comment with the SOP 100326. I will DM you. And if you like this video, then press the like button. And still not subscribe the channel, then subscribe the channel and press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक हैप्पी सेलिंग, हैप्पी ग्रोइंग.